तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू सीआरपीएफ एचसीएम एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए रीजनिंग की एक क्लास लेकर आया हूं जिसमें सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाऊंगा कि सीआरपीएफ में प्रीवियस ईयर 2016-17 में जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो मैं आज आप लोगों को पूरे 50 क्वेश्चंस करवाऊंगा। कितने क्वेश्चंस करवाऊंगा? 50 क्वेश्चन करवाऊंगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, किसी के पास भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस नहीं हैं जो 2016-17 में है, वो तो सारे के सारे बहुत पुराने पेपर बता रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल सटीक और सही पेपर है जो सीआरपीएफ 2016-17 का है। ठीक है, यार लोग देख ही रहे, कल मैंने हिंदी के 50 क्वेश्चंस करवाए थे, आज मैं 51 से शुरू हूँ। ये आज मैं आप लोगों को रीजनिंग के उस 50 क्वेश्चन करवाऊँगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि रीजनिंग में क्या होता है कि पिछली बार पूछे गए थे कितने क्वेश्चन? 50 क्वेश्चन। कितने पूछे गए थे? 50 क्वेश्चन। लेकिन इस बार कितने पूछे जा रहे हैं? इस बार कितने पूछे जा रहे हैं? सिर्फ 25 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? 25। तो 25 को अपन लोगों को तैयारी करने है। अब आप लोगों को पता चलेगा कि इस सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री में क्वेश्चंस किस प्रकार आते हैं। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है दोस्तों, चलिए आज हम शुरू करते हैं हिंदी की क्लास। तो दोस्तों सबसे पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हॉस्पिटल, HOSPITAL, ठीक है, हॉस्पिटल को क्या लिखा जाता है? 3, 2, 5, 7, 4, 6, 1, 8, 4, 6, 1, 8 कहा जाता है। तो POSTAL को क्या कहा जाएगा? तो अपन लोग देख रहे हैं कि हॉस्पिटल को अगर 3, 2, 5, 7, 4, 6, 1, 8 कहा जाता है तो POSTAL को कहा, तो आपको दिख ही रहा होगा कि हॉस्पिटल के अंदर ही छुपा है POSTAL। ठीक है, तो P को क्या कहा जाएगा? P को क्या कहा जाएगा? 7। क्या कहा जाएगा? 7। और इसमें देख रहे हैं O को क्या कहा जा रहा है? O को क्या कहा जा रहा है? 2। S को क्या कहा जा रहा है? 5। T को क्या कहा जा रहा है? 6 कहा जा रहा है ना, 6। A को क्या कहा जा रहा है? 1। और L को क्या कहा जा रहा है? 8। तो क्या हो जाएगा? 7, 2, 5, 6, 1, 8। 7, 2, 5, 6, 1, 8 ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर। देखिए आपको हॉस्पिटल के अंदर ही छिपा मिल गया है क्या? POSTAL। ठीक है, तो दोस्तों बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन के। पहले ये बोर्ड साफ कर दूं मैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि SPARK स्पार्क को क्या लिखा जाता है? शब्द के रूप में, क्या शब्द के एक कोड के रूप में क्या लिखा जाता है? TQBSL। ठीक है, उसी कोड में FLAME फ्लेम को क्या लिखा जाएगा? बताइए आप लोग, फ्लेम को क्या लिखा जाएगा? S के बाद क्या आ रहा है? T, P के बाद क्या आ रहा है? Q, A के बाद B, R के बाद S और K के बाद L। मतलब आपको क्या करना है इसमें? सिर्फ और सिर्फ +1 करना है। ठीक है, तो वैसे ही F के बाद क्या आता है? F के बाद क्या आता है? G। L के बाद क्या आता है? L के बाद M। A के बाद क्या आता है? B। M के बाद क्या आता है? N। और E के बाद क्या आता है? F। तो क्या हो जाएगा इसका? GMBNF कहाँ लिखा गया है? फर्स्ट ऑप्शन GMBNF। देखिए आप लोग, हो गया ना? कितने आसान, ज़्यादा कोई कठिन कष्ट सवाल नहीं आते हैं सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री के एग्जाम में। ठीक है, इसलिए आप लोगों को बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। आपको पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवाऊंगा कि किस किस प्रकार के सीआरपीएफ क्वेश्चंस पूछती है। ठीक है, तो अगले बढ़ते हैं अपन लोग। बगल में देखिए इंग्लिश के भी लिखे हैं, जिनको इंग्लिश में अगर हिंदी में दिक्कत आ रही हो तो बगल में इंग्लिश के भी वही बाइलिंगुअल, क्योंकि सीआरपीएफ का जो पेपर आता है ना वो बाइलिंगुअल आता है। कैसा आता है? बाइलिंगुअल। दोनों भाषाओं में आता है, बाइलिंगुअल। ठीक है, बाइलिंगुअल आता है। तो आप लोग क्या कीजिए, जो भी हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो वो अपनी अपनी भाषा चूज कर लीजिए। देखो लगाने का तरीका बिल्कुल वही का वही है। अब बढ़ते हैं हम 53 क्वेश्चन की तरफ। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में दिया गया है कि BAD, बैड, BA और D, बैड, बैड शब्द एक कोड के रूप में YZ और W
क्या कहा जाता है, YZW कहा जाता है, तो URTSG की तरह लिखा जाता है। तो हाँ, तो और FIGHT किसको, FIGHT को क्या लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, URTSG लिखा जाता है। ठीक है, तो उसी तरह HIGH को क्या लिखा जाएगा, किसको क्या लिखा जाएगा, HIGH को क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आप लोग समझ चुके हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। ये क्वेश्चन कोई कोडिंग की टाइप सॉल्व नहीं होगा, ये क्वेश्चन ये अलग ट्रिक होगा। इसमें क्या करना पड़ेगा आप लोगों को कि पूरे आप लोगों को अल्फ़ाबेट्स लिखने पड़ेंगे, उनकी संख्याएं लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम लोग ये इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ABCDEFGH ABCDEFGHIJKLM। ठीक है, उसके बाद M के बाद कहाँ से शुरू हो जाएगा, N इधर से, NMNOPQRSTUVWX Y और Z। आप लोग देख रहे हैं कि क्या दिया गया है, BAD, तो B के नीचे क्या दिया गया है, देखिए B के नीचे क्या दिया गया है, Y। ठीक है, Y के नीचे क्या दिया गया था, अरे A के नीचे क्या दिया गया था, देखो Z, और D के नीचे क्या दिया गया था, देखिए D के नीचे W। ठीक है, D के नीचे W आ रहा है, B के नीचे Y आ रहा है, A के नीचे ये आ रहा है। तो मतलब उसके बिल्कुल विपरीत वाले वर्ड लिखने हैं कि उसके विपरीत में क्या आएंगे। ठीक है, अगर शुरू से चेक किया जाए तो लास्ट से वही शब्द क्या आएंगे उसके विपरीत में, तो वही क्या हो जाएगा। अब देखिए, तो HIG को क्या लिखेंगे अपन लोग, HIG को क्या लिखेंगे, HIGH को अपन लोग क्या लिखेंगे, देखिए H का क्या आ रहा है, H का क्या आ रहा है, S, क्या आ रहा है, S। ठीक है, और I का क्या आ रहा है, I का क्या आ रहा है, R, तो क्या हो जाएगा, HSR, और HIG का क्या आ रहा है, T, G का क्या आ रहा है, T, SRT, और H का क्या आ रहा है, S, तो क्या हो जाएगा, SRTS। कहाँ दिया गया है, देखिए आप लोग इधर पर दिया गया है क्या कहीं पे, देखिए आप लोग क्वेश्चन की तरफ देखिए कहाँ दिया गया है ये सब। ठीक है, दिया गया है कहीं पर, SRTS, देखिए ये दिया गया है, देखिए दिया गया है ना सेकंड ऑप्शन में, SRTS हो गया ना, देखिए SRTS ये आंसर आया था ना, HIGH का। समझ गए आप लोग किस प्रकार के क्वेश्चन करने हैं। चलिए हम बढ़ते हैं 54 क्वेश्चन की तरफ। 54 क्वेश्चन ये रीजनिंग की क्या है, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो पूरे में आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा, कैसे सॉल्व होंगे। मैं तो आपको जल्दी जल्दी सॉल्व करवा दूंगा, लेकिन फिर आप पे नहीं बने तो फिर क्या है कि नहीं समझाना। उसके बाद चलिए हम आगे बढ़ते हैं 54 क्वेश्चन की तरफ। 54 क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि 9 × 7, ठीक है, बराबर कितना लिखा है, 3545। ठीक है, तो 4 × 3 में क्या लिखा गया है, 1520। क्या लिखा गया है, 1520। तो 6 × 8 क्या हो जाएगा, 6 × 8 क्या हो जाएगा, ये बताना है आप लोगों को। तो 7 बराबर कितना लिखा है, 3545। ठीक है, तो 3545 कैसे आ गया, मतलब 7 का पहले क्या करना है अपन लोगों को, 7 × 5 करना है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, बराबर 35। ठीक है, तो 35 आगे लिख दिया। ठीक है, उसके बाद 9 × 5 कितना हो जाएगा, 9 × 5 = 45, कितना हो जाएगा, 45। तो 45 उसके बाद लिख दिया, तो 3545 ऐसे आ रहा है, कैसे आ रहा है, 3545 ऐसे आ रहा है। ठीक है, पहले इसके साथ 7 का 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 35, उसके बाद 9 का 5 के साथ किया तो 45। तो इसको पहले क्या करेंगे, इसको इसके आगे लिख देंगे तो वो आंसर आ जाएगा। वैसे इधर देखिए 3 × 5 = 15। ठीक है, 15 और 4 × 5 = 20। इसको इसके आगे लिख देंगे तो आंसर आ जाएगा 15 और 20। आ गया कि नहीं आ गया। वैसे 8 को सबसे पहले अपन लोगों को 8 × 5 = कितना हो जाएगा, 8 × 5 = 40। ठीक है, और 6 × 5 = 30। तो 4030 इसका आंसर है, कितना है,
4030, ऑप्शन नंबर 3 ये इसका आंसर है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पहले हम इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया 55 में क्या दिया गया कि CAFE एक शब्द कोड है। तो ज़्यादातर देखिए कोडिंग डिकोडिंग से आ रहे कि नहीं सवाल, ये प्रीवियस ईयर का पेपर है आप लोगों को मैं जो दिखा रहा हूँ। तो CAFE कैफे को क्या दिया गया है 3165 दिया गया है, 3165 दिया गया है। ठीक है, ये आप लोग बिना देखे भी सवाल कर सकते हैं, आप लिखने की जरूरत भी नहीं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को समझा के बता रहा हूँ। ठीक है, तो मुंह में आ जाएंगे बिल्कुल, इतने सरल सवाल दिए गए हैं। और HIDE को क्या लिखा जाएगा HIDE, हाइड को क्या लिखा जाएगा 8945। तो दोस्तों क्या पूछा गया है कि HEAD को क्या लिखा जाएगा। तो आप बताइए, आप लोगों को इन्हीं दोनों में से छांट के बताना है कि कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, HEAD, ई किसको कहा गया है, ई किसको कहा गया है 5 को, किसको कहा गया है एच। सबसे पहले एच बताइए, एच किसको कहा गया है 8 को, एच को, क्योंकि एच को क्या कहा गया है 8, ई को कहा गया है, ई को क्या कहा गया है 5। ठीक है, ए को क्या कहा गया है, ए को क्या कहा गया है 1, और डी को क्या कहा गया, डी को क्या कहा गया है 4। देख रहे हैं ना आप लोग, HEA और डी आ गया ना, 8514 कितना आ जाएगा 8514, ऑप्शन नंबर 1। देख रहे हैं आप लोग। चलिए उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, पहले इसको इरेज कर देते हैं पूरी चीज़ को। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और करते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 55 तो हो गया अपने लोगों को। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन की देखते हैं, अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है। अगले क्वेश्चन में क्या किया, देखिए इसमें 403 था, इसमें 8514 था, इसमें SRTS था। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 55 से 60 के बीच में, 55 से 60 के बीच में क्या क्वेश्चन नीचे दिए गए वैकल्पिक उत्तरों में से नीचे खोए हुए अंक या अक्षरों का चयन कीजिए जिनकी श्रृंखला पूरी हो सके। श्रृंखला पूरी करना है इस चैप्टर में। अब किस चैप्टर से आ गए, श्रृंखला। किस चैप्टर से आ गए हैं, श्रृंखला चैप्टर से आ गए, मतलब सीरीज। श्रृंखला मतलब सीरीज चैप्टर से आपको लोगों को क्वेश्चन आए गए हैं। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखते हैं कि ZCB और A, ZCBA और YFED और D और XIHG। अब इसके बाद क्या आएगा, अब इसको आपको सीरीज को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो जैसे आप लोग देख रहे हैं जेड क्या है, जेड एक लास्ट अंक दिया गया है। ठीक है, अल्फ़ाबेट का लास्ट अंक दिया गया है, जेड। उसके बाद क्या दिया गया है CBA, क्या दिया गया है CBA। तो CBA मतलब C 3 अंक BA, उसके बाद ये पीछे आ रहा है। ठीक है, उसके बाद वैसे वाई दिया गया है, वाई के बाद FED। अगर हम लोग ऐसे पढ़ेंगे तो कैसा लिखा जाएगा DEF ABC। ठीक है, उसके बाद क्या दिया गया है GHI। ठीक है, XIHG। तो अगर हम लोग इस साइड से पढ़ेंगे उसको तो क्या हो जाएगा GHI। तो उसके आगे अब ऐसा क्या होगा, तो XYZ तो आ गया, अब X के पहले क्या आता है W, Z आ गया, Y आ गया, X आ गया। अब उसके बाद क्या आएगा W। अब W को देखना अपन को, W के बाद क्या दिया गया है, WLKM नहीं हो पाएगा, MKL थोड़ी ना होता है, एक पूरी सीरीज मिलनी चाहिए ऐसे से ऐसे टाइप में। ठीक है, तो क्या LKJ भी नहीं होगा। ठीक है, सेकंड वाला भी गलत है, फर्स्ट भी गलत है और सेकंड वाला भी गलत है। अब थर्ड की तरफ चलते हैं, JLK भी नहीं होगा, तो फोर्थ होगा ऑप्शन। ठीक है, JKL,
के एल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि ऐसे सीरीज चल रही कि नहीं चल रही। जे के एल और डब्ल्यू क्या हो जाएगा, इसके बाद का एक अल्फ़ाबेट, लास्ट अल्फ़ाबेट लिया गया, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया क्या हो जाएगा इसका, डब्ल्यू एल जे के एल के जी, ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, पहले हम इसको इरेज कर दें पूरा का पूरा जो भी आप लोगों ने लिखा है, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं, आगे क्या दिया गया है, इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा फूड। अब क्या दिया गया है, सीरीज दिए गए हैं, ठीक है। सीरीज के क्वेश्चन, ये सीरीज SERIES सीरीज, सीरीज के क्वेश्चन आएंगे फाइव कितने क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन आएंगे। तो देख के चलिए, अब 10, 40, 90 और 160, ठीक है। तो अब इसके आगे क्या आएगा, 10, 40, 90, 160, इसके आगे क्या आएगा, इसके आगे बताना है आप लोगों को। तो इसके आगे क्या आएगा, 10 हो गया है, 10 के बाद 30 प्लस किया तो कितने हो गए, 10, 30, 40, 30 के बाद 50 प्लस कर रहे हैं, इसके इधर कितना प्लस किया, 30 प्लस किया, इधर कितना प्लस किया, 50 प्लस किया, इधर से इधर तक आने में कितना प्लस किया, 70 प्लस किया। तो 70, अब 160 में कितने प्लस करना पड़ेगा, जो हम आगे आ पाए, तो मतलब कितना प्लस करना पड़ेगा अपन लोगों को, 90। कितना प्लस करना पड़ेगा, 90। तो 160 में 90 प्लस करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 250। कितना हो जाएगा आपका, 250। तो कहाँ पर दिया गया है, थर्ड ऑप्शन में दिया गया है, देखिए आप आंसर ऑप्शन नंबर 3, 250। समझ में आया आप लोगों को, कितने सरल आंसर हैं, ठीक है ना, कितने सरल क्वेश्चन है और कितने सरल मेथड्स हैं, समझ रहे हैं ना आप लोग। समझ, तो अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब 23, 23, 23, 23, 29, ठीक है, 31, 37 और 41। तो इसके आगे अब क्या आएगा, ये पूछा गया है आप लोगों से, ठीक है। तो अब लोग इसके आगे बताना है। तो इसके आगे क्या देख रहे हैं आप लोग, 23 में कितना ऐड किया अपन लोगों ने, 23 में हम लोगों ने कितना ऐड किया, 23 में कितना ऐड किया, 6 ऐड किया, ठीक है। उसके बाद कितना ऐड किया, 2 ऐड किया, ठीक है। उसके बाद कितना ऐड किया, 6 ऐड किया, फिर उसके बाद कितना ऐड किया, 4 ऐड किया, ठीक है। देख रहे हैं 37 की फिर कितना आ जाएगा, 4 ऐड किया। उसके बाद अपन लोगों को कितना ऐड करने का, फिर से 41 से कितना 6 ऐड करना है, कितना ऐड करना है, 6 ऐड और करना पड़ेगा। तो अपन लोग कितने पे आ जाएंगे, 47 पर, क्योंकि 6, 2, 6, 4, 6, 6 ऐसी वाली सीरीज बनेगी, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 47, कितना आ जाएगा, 47। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है आप लोगों को, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक्स, क्वेश्चन नंबर 59 दिए कर रहे हैं, ठीक है। XOIF, XOIF के बाद क्या आएगा आपका, XOIF के बाद क्या आएगा। तो अब लोग अब सीरीज पढ़ेंगे पूरी, ठीक है। सीरीज में क्या दिया गया है, तो दोस्तों अब इसमें देखेंगे कि XOIF के बाद क्या आएगा, ठीक है। XOIF के बाद क्या आएगा, इसमें थोड़ा लॉजिक लगेगा। इसमें आप लोग जैसे देख सकते हैं कि आप लोगों को कैसे करना है ये सॉल्व, कि देखिए आप लोग, F हम लोग लास्ट से शुरू करते हैं। F में कितना जोड़ें, किधर पे I आ जाए, F में I में कितना जोड़ें, O आ जाए, O में कितना जोड़ें कि ना आ जाए, ठीक है। तो ये क्या दिया गया, F में GHI 3 जोड़ा इधर पे, I के बाद 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, O आ जाएगा। O में कितना जोड़ेंगे कि X आ जाएगा, O में 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, X आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब 3, 6, 9, मतलब पीछे से क्या चल रही है, 3 की डिक्रीजिंग चल रही है, 3 की डिक्रीजिंग चल रही है, ठीक है। 3 की टेबल की डिक्रीजिंग के हिसाब से ये दिया गया है, 3 की टेबल की डिक्रीजिंग के हिसाब से, ठीक है। तो डिक्रीजिंग के हिसाब से, तो अगर इधर पे 3 है, 3 के बाद 6 है, 6 के बाद 9 है, तो मतलब इसके पहले क्या आ जाएगा, इसके पहले 0 आया होगा, ठीक है। तो मतलब इसके पहले जब 0 आया होगा तो मतलब हमें कितना क्या करना है हम लोगों को, 0 मतलब 3 माइनस कर देना है। कितना माइनस करना है, 3 से, और 0 तक पहुंचने के लिए हमें कितना माइनस कर देना, 3 माइनस कर दें। तो ऐप से जब हम -3 करेंगे, तो ऐप से जब -3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, बताइए आप लोग। जैसे एफ है, एफ के बाद हम लोगों ने माइनस किया, एफ से माइनस किया हम लोगों ने, 3 माइनस करना है। एफ के बाद ई आ गया, ई के बाद
डी आ गया, डी के बाद सी आ गया, 3 माइनस कर दिया तो अब क्या आ गया अपने पास बी। आंसर क्या हो जाएगा बी। ये 3 माइनस कर दिया अपन लोगों ने तो क्या आ गया अगला आंसर बी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। ठीक है, देख गए ना आप लोगों को। एक 3 की टेबल की सीरीज जो दी गई थी ना 0 3 6 9, उसी हिसाब से वो चलना था तो 0 आ जाएगा। ठीक है, 3 तो दिया गया था, 3 के बाद 6, 6 के बाद 9। ठीक है, तो वैसे ही ये बहुत गुजर पिचड़ हो गया इस क्वेश्चन में, लेकिन आप लोगों को सही से समझा देता हूँ मैं। देखिए दोस्तों क्या दिया गया है, XOIF दिया गया है ना। तो अब ये इधर पे क्या आ जाएगा, इसके बाद क्या आ रहा था, इसमें हम नीचे पीछे से शुरू करते हैं तो इसमें कितना प्लस करेंगे कि आई आ जाएगा तो 3 प्लस करेंगे, इसमें कितना प्लस करेंगे कि ओ आ जाएगा तो इसमें 6 प्लस करेंगे, इसमें कितना प्लस करेंगे कि एक्स आ जाएगा तो कितना प्लस करेंगे 9 प्लस करेंगे। आप लोग चेक करके देख लीजिए। ठीक है, तो मतलब किसकी सीरीज चल रही है आप लोगों को, पीछे से 3 की सीरीज चल रही है। किसकी सीरीज चल रही है, 3 की सीरीज चल रही है। तो जब 3 6 9 है तो 9 तो मतलब इसके पहले भी तो कुछ होगा, तो इसके पहले क्या होगा 0 ही होगा पहली बात तो मतलब जब 3 से 0 तक जाने में हम लोगों को कितना क्या लग जाएगा, 3 से 0 तक जाने में हम लोगों को क्या लग जाएगा, हम लोगों को -3 करना पड़ेगा। तो -3 मतलब एफ में -3 करना है। एफ में -3 करोगे तो क्या हो जाएगा, एफ है, एफ में -3 करो तो देखिए ई आ गया, डी आ गया और सी चला गया। तो आंसर क्या आ जाएगा बी। आंसर क्या आ जाएगा बी। तो आ गया ना बी, समझ गए ना अब आप लोग, ये है बी आंसर। तो चलिए हम दोस्तों अब अगले पेज की तरफ चलते हैं और हम देखते हैं कि आगे क्या दिया गया है। अगर आपको इधर तक समझ में आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जो भी लोग चैनल पर नए जुड़े हों। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग ले लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट। पर चलिए हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, हाँ तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हम देखते हैं आगे क्या दिया गया है। तो दोस्तों क्या दिया गया है देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 60 में, क्या दिया गया है कि A/4, ठीक है, और बी नहीं बी D/9, H/15, ठीक है, और M/, क्या दिया गया है 22, क्या दिया गया है 22। तो देखिए 4 9 15 और 22। तो आप लोगों को ये सीरीज समझ में आ रही होगी। तो दोस्तों फिर इसमें क्या करेंगे देखिए आप लोग, इसमें क्या करना है, ए के कितना प्लस कर रहेंगे, ए में कितना प्लस करेंगे हम लोग कि डी आ जाएगा। तो ए में कितना प्लस करेंगे +3 करेंगे। ठीक है, अब डी में कितना प्लस करेंगे +4 करेंगे। जब अपन लोग कहाँ तक आ पाएंगे, एच तक आ पाएंगे। तो एच में कितना प्लस करेंगे कि अपन लोग कहाँ तक आ पाएंगे, एम तक। तो एम में कितना +5 करेंगे। तो मतलब इधर पे क्या 3 4 5 कैसे सीरीज चलते जाए। तो मतलब अगला क्या होगा 6 होगा, +6 करके हम लोग कहाँ तक पहुँच जाएंगे, एम में +6 करेंगे तो MNOPQRS कहाँ तक पहुँच जाएंगे, एस। इधर पे क्या आ जाएगा एस। अब अपॉन में क्या आएगा वो देखना है, 4। ठीक है, 4 जैसे 4 दिया गया था तो 4 में 9 दिया गया है, 4 के बाद 9 तो मतलब इधर पे कितना प्लस हो रहा है 5। ठीक है, अब 5 के बाद कितना प्लस हो रहा है +6। ठीक है, 9 6 कितना हो जाएगा 15। 15 में 7 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 22। ठीक है, 15 में 7 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 22। अब 22 में कितना प्लस करना पड़ेगा 8। 22 में 8 प्लस करेंगे तो मतलब 30 आ जाएगा इधर पे। ठीक है, इधर पे क्या करेंगे +8 प्लस कर देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 30। तो S/30 कितना है इसका आंसर, S/30। देखिए ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है S/30, ये इसका आंसर है। ठीक है, तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए तो कितना यह छोटा बोर्ड है और बड़ी दिक्कत आ रही है लिखने में, लेकिन तब भी आप लोगों के लिए देखिए मैं सारे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जितने क्या है PDF तो मैं ऐसे ही मिली थी मुझे, तो मैं आप लोगों को वो भी कंप्लीट करवा रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग जुड़े रहिए। अब चलिए हम 61 से 65 नीचे दिए गए विकल्पों में से ऐसे एक शब्द का चयन कीजिए, ऐसे एक
ऐसे एक शब्द का चयन कीजिए जो संबंधित प्रश्न में दिए गए के अक्षरों के प्रयोग करके पूरा हो सके, उसको पूरा हो सके। ठीक है, तो हम लोगों को ऐसे शब्द देखना है। तो चलिए, अब क्या दिया गया, डिसअपॉइंट। तो 61 से 65 में ऐसा शब्द नीचे दिए गए विकल्पों में से ऐसे शब्द का चयन करना है जो संबंधित प्रश्न में दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके पूरा भी ना हो सके। ठीक है, ऐसे शब्द का चयन करना है। तो देखिए, डिसअपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंटमेंट देखिए आप लोग पूरा देख लीजिए, DISAPPOINMENT, डिसअपॉइंटमेंट। डिसअपॉइंटमेंट से ऐसा कोई शब्द देखना है जो इससे ना बन पाए। तो देखिए आप लोग, सबसे पहले हम सेकंड देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट POR, क्या इसमें आर आ रहा है? देखिए आप लोगों को पहले ही पता चल रहा है कि ये फर्स्ट वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, ये जो फर्स्ट वाला है ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, ये तो पूरा नहीं हो पा रहा क्योंकि इसमें तो आर कहीं पर दिया ही नहीं गया है। कहाँ पर इसमें आर दिया गया बताइए आप लोग? नहीं दिया गया ना, तो इसमें सबसे पहले वाला ऑप्शन टिक कर देंगे हम लोग, फर्स्ट वाला। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ देंगे। तो दोस्तों, अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन TRANQUILITY, TRANQUILITY। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे क्या बन रहा है। TRIANGLE, ट्राइंगल तो नहीं आ रहा है। ये तो आप लोगों को देखो, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आप लोगों को पहले दिख रहा है कि ट्राइंगल नहीं आ रहा है, फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। TRINITY, TRI, देखिए हम लोग देखते हैं, TRINITY आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये तो आ रहा है ना। क्वालिटी, QUALITY, देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्वालिटी भी आ रहा है। TRAIN, ट्रेन को हम देखते हैं, ट्रेन। देखिए TRAIN, देखिए ट्रेन भी आ रहा है, लेकिन क्या नहीं आ रहा है? ट्राइंगल। जी कहाँ आएगा, है ना? जी नहीं आ रहा है। तो इसके मतलब क्या हो जाएगा? ये फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ट्राइंगल। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये CRPF हेड क्वेश्चन मिनिस्टर के लिए दोस्तों प्रीवियस ईयर का पेपर है 2016-17 का। 2016-17 के ये क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए। ये पूरी वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? 63 क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, 63 क्वेश्चन को देखते हैं कि PARAPLLER, क्या है? थोड़ा जूम करते हैं इसको, थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, अब दिखाई दे रहा है ना अच्छी तरीके से। तो अब क्या दिया गया है? PARAPHERNALIA। ठीक है, तो इसमें क्या नहीं दिया गया है? देखिए आप लोगों को फर्स्ट टाइम में ही पता चल रहा है कि प्रिंसिपल, सी तो पहली बात तो इसमें दिया ही नहीं गया है। PARAHERNALIA, देखिए इसमें प्रिंसिपल, PRINCIPL, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कहाँ दिया गया है? सी कहाँ दिया गया है? सी नहीं दिया गया है ना। सी कहाँ दिया गया? नहीं दिया गया ना, तो ये फर्स्ट वाला पॉइंट बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, NAIL देखिए हम लोग देखिए, NAIL देखिए दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं LEARN। एल देखो दिया गया है, LEAR और N दिया गया कि नहीं दिया गया है? उसके बाद हम अगला भी देखेंगे कौन सा है, HERNIA, हर्निया, HERNIA, HERNIA, देखिए। लेकिन क्या नहीं दिया गया? प्रिंसिपल नहीं दिया गया है। तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा कि फर्स्ट वाले में नहीं दिया गया है। तो दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस में क्या नहीं दिया गया है? तो इंटेलिजेंस, INTELLIGENCE,
TELLIGENCE, इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस में क्या दिया गया है? LICE तो दिया गया है, LICE दिया गया है, LICE तो दिया गया है। जेंटल, जेंटल क्या दिया गया है कि नहीं दिया गया है? GENTEL, देखिए दिया गया, जेंटल भी दिया गया है। अब क्या है? INCENCE, आई तो देखिए दिया गया कि नहीं दिया गया है? आई देखिए, INCENC, अगला सी कहाँ पर दिया गया है? अगला सी नहीं दिया गया है, तो ये हो जाएगा TILLING, TILL TILLIN और जी, देखिए ये भी दिया गया है। तो मतलब इसका सही क्या हो जाएगा? INCENC, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 65 पे चलते हैं। 65 में क्या दिया गया है? दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, है ना, जो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। 2016-17 के मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप लोगों को करवा रहा हूँ। कंजक्शन क्या दिया गया? कंजक्शन, कंजक्शन में ADJUNCT, CONJUGATION, कंजक्शन, कंजक्शन, कंजक्शन। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे? इसमें क्या दिया गया, क्या नहीं दिया गया है? देखिए लास्ट वाला ऑप्शन इसमें टिक है, वैसे तो मैं आप लोगों को पूरा करवाऊंगा कि क्या दिया गया है। ठीक है, तो हम देखें GIANT, क्या GIANT, जैन तो देखिए दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग आगे आते हैं कौन से शब्द के? जंक्शन, JUN, जंग, CTION। ठीक है, जंक्शन भी दिया गया है। उसके बाद जॉइन, क्या जॉइन दिया गया है कि नहीं दिया गया है? देखिए JOIN, जॉइन भी दिया गया है। अब ADJUNCT, AAD कहाँ दिया गया है? डी नहीं दिया गया है, तो देख लीजिए आप लोग, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? ठीक है, आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया ना? तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, जो भी लोग वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, ये आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है जो मैं आज ये आप लोगों को करवा रहा हूँ। एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब 67 से 70 के बीच में नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न के उत्तर में दिए गए सही क्रम, शुरू से क्रम में वाला विकल्प कौन सा है? ठीक है, तो AD है ए, देखिए 66 में दिए गए, तो आपको क्रमानुसार लगाने हैं। ठीक है, एड़ी, कंधा, खोपड़ी, गर्दन, घुटना, छाती, जांग, पेट, चेहरा या हाथ। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? सबसे पहले देखिए आप लोग क्या आएगा। सबसे पहले तो आप लोगों का क्या आएगा? सबसे पहले आप लोगों का क्या आएगा बताइए आप लोग? सबसे पहले आएगी आप लोगों की खोपड़ी, आएगी खोपड़ी, इधर पे सी ऑप्शन लिख लिया। ठीक है, उसके बाद आपका क्या आएगा? आप लोग खुद बताइए। चेहरा, क्या आएगा आपका? चेहरा। तो उसके बाद क्या लिख देंगे अपन लोग? आई। उसके बाद पढ़िए आप लोग, क्या आएगा आप लोगों का? गर्दन। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा आपका? डी, गर्दन। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा दोस्तों? उसके बाद क्या आएगा जल्दी बताइए? उसके बाद क्या आएगा? जे, हाथ। उसके बाद क्या आएगा? बी, कंधा, बी। उसके बाद क्या आएगा? हाथ। फिर उसके बाद क्या आएगा? छाती। फिर उसके बाद क्या आएगा? ई। फिर उसके बाद क्या आएगा? नहीं, जी, जी के बाद फिर ई। फिर उसके बाद क्या आएगा?
सॉरी दोस्तों, ये गलती हो गई। पहले पेट आएगा, पेट, ठीक है, एच, उसके बाद क्या आएगा जी, उसके बाद क्या आएगा ई, तो उसके बाद क्या आएगा ए में क्या दिया गया है, ए डी, लास्ट में ए डी। तो सी आई डी बी जे एफ एच जी ई ए, तो मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, देखिए दिया गया है इसमें कोई, सेकंड वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड वाला ऑप्शन, ये हो जाएगा बिल्कुल राइट क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है। अध्ययन, नौकरी, परीक्षा या कमाई पर नियुक्ति। तो सबसे पहले बताइए आप लोग क्या करते हैं। सबसे पहले तो देखिए आप लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, जैसे अभी आप लोग अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है, अध्ययन कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या करते हैं आप लोग, सी, क्या करते हैं, सी मतलब परीक्षा देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं आप लोग, क्या करते हैं आप लोग, नियुक्ति, नियुक्ति देते कि नहीं देते, कोई भी नौकरी में, जैसे अभी आप लोगों ने नौकरी में फॉर्म डाला है तो नियुक्ति आपकी क्या होती है, फिर नियुक्ति, फिर क्या होती है आप लोगों की, लगती है, नियुक्ति के बाद क्या लगती है आपकी, नौकरी, और नौकरी के बाद आप लोगों की क्या होती है, कमाई। तो मतलब क्या हो जाएगा, ए सी ई बी डी, ए सी ई बी डी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। तो दोस्तों अब चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है देखते हैं। पकाना, हजम करना, खाना, काटना या परोसना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बताइए दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, काटते हैं, किसी भी चीज़ को क्या करते हैं, काटना, ठीक है। काटने के बाद हम क्या करते हैं, काटने के बाद क्या करते हैं हम लोग, पकाते हैं, ठीक है। पकाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, परोसते हैं, ठीक है। परोसने के बाद क्या करते हैं हम लोग, खाते हैं, और खाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, हजम करते हैं। तो अगला मतलब आंसर क्या हो जाएगा, डी ए ई सी बी, डी ए ई सी बी किस में दिया गया है, डी ए ई सी बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। तो ये कितने क्वेश्चन कर लिए, 68, मतलब हम लोगों के कितने क्वेश्चन हो गए हैं, 18 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं। आज हम लोग 25 ही क्वेश्चन करेंगे, 25 क्वेश्चन मैं अगली क्लास में करवाऊंगा आप लोगों को, ठीक है दोस्तों। तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है दोस्तों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग, आगे क्वेश्चन क्या दिए गए हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों क्या दिया गया है, तो दोस्तों अब हम आगे करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 में क्या दिया गया है, यदि महीने की 5 तारीख, यदि महीने की 5 तारीख, यदि महीने की 5 तारीख को, कौन सी तारीख को, 5 तारीख को क्या है, 5 तारीख उस महीने की सोमवार से 2 दिन बाद पड़ती है, मतलब उस महीने के सोमवार, मतलब मंडे से प्लस 2 दिन बाद पड़ती है, ठीक है। तो सप्ताह का कौन सा दिन 19वें दिन का पहला दिन होगा, ठीक है, 19वें दिन से पहला दिन होगा। तो पहले तो हम 5 तारीख देखते हैं, 5 तारीख क्या है, मंडे में प्लस 2 दिन करेंगे, मंडे में प्लस 2 दिन करेंगे तो कौन सा दिन आ जाएगा, बुधवार, कौन सा दिन आ जाएगा, बुधवार आ जाएगा, मतलब 5 तारीख को क्या पड़ रहा है, बुधवार पड़ रहा है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि 19वें दिन से पहला दिन, मतलब 19वें दिन से पहला दिन, मतलब हमें 18वां दिन निकालना है कि 18वां दिन कौन सा है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि 18वां दिन, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि मतलब जब 5 तारीख को बुधवार पड़ रहा है तो 19 तारीख को क्या पड़ेगा, तो 5 तारीख को जब बुधवार पड़ा है तो 19 तारीख को क्या पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 19 में से 5 को माइनस कर देंगे, ठीक है, 19 में से 5 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 14 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए अपन लोग जानते भी हैं कि सम संख्या का कैलेंडर में कोई भी मान नहीं होता है, ठीक है। जब भी हम लोग कैलेंडर की सवाल लगाते हैं तो 14 दिन का कोई भी मान नहीं होता है, वो तो ऑड दिन का मान होता है, ठीक है। तो 14 का हम लोग किस में कर देंगे, 14 डेज का किस में कर देंगे, 7 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो जब 7 से डिवाइड करेंगे हम तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपका, जीरो आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका रिमाइंडर, 0, ठीक है। तो मतलब 19वीं तारीख को भी क्या हो जाएगा आपका, बुधवार ही होगा, क्या हो जाएगा, बुधवार। समझ गए ना आप लोग। 5 तारीख को कौन सा दिन था, सोमवार से 2 दिन बाद का दिन था, मतलब क्या था, बुधवार था, ठीक है। तो 19 तारीख को कौन सा दिन, 19 तारीख के एक दिन पहले कौन सा दिन होगा। तो हम लोग जानते हैं कि 5 तारीख को अगर
बुधवार था तो 19 के एक दिन पहले मतलब 18 तारीख को जब हम बाद में निकालेंगे, पहले हम देखेंगे 19 में से 5 जा रहे तो कितने बचे, 14 दिन। 14 दिन का जब हम डेज में निकालेंगे, और डेज में निकालेंगे, क्योंकि ठीक है, और डेज में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 का डिवाइड कर देंगे डेज में, कितने दिन हो रहे हैं, तो 14 दिन में 7 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर तो 0 आएगा। ठीक है, तो 0 मतलब वही का वही दिन रहेगा। 19 तारीख को कौन सा दिन रहेगा, वही का वही दिन रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या आ गया, क्या आ गया इसका आंसर, बुधवार। क्या आ गया इसका आंसर, बुधवार। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन, आप लोगों को अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर कर देना, कोई भी अगर गलती हो गई होगा क्वेश्चन लगाने में। ठीक है दोस्तों, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए कि कौन सी क्या क्या दिक्कत आई है आप लोगों को। ठीक है, वैसे तो मैं अपनी तरफ से पूरा 100% कर रहा हूँ। अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। आगे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि राजीव उत्तर दिशा में 20 मीटर चलता है। राजीव है वो उत्तर दिशा में, ठीक है। देखिए आप पहले तो आप लोग वो देख लीजिए कि ईस्ट होता है इस साइड, वेस्ट होता है इस साइड, ठीक है, नहीं ईस्ट होता है इस साइड और वेस्ट होता है इस साइड, नॉर्थ होता है इस साइड और साउथ होता है इस साइड। ठीक है, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। ठीक है, तो अब देखिए आप लोग क्या बोल रहा है वो, आपको पता चल गया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ क्या होता है। अब जानते हैं 20 मीटर किस साइड चलता है, उत्तर की ओर चलता है। पहले तो 20 मीटर कहाँ चला, उत्तर की ओर चला। पेन चेंज कर लूँ मैं, पहले कहाँ पर चला, 20 मीटर कहाँ चला, उत्तर की ओर चला। ठीक है, सबसे पहले ऐसा चला। ठीक है, उसके बाद वो कहाँ पर चला, फिर वह दाएं मुड़ गया, फिर वह कहाँ मुड़ा, दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ा मतलब ईस्ट की साइड मुड़ा। ठीक है, फिर वह दाएं मुड़कर 30 मीटर चला। कितना चला इधर पर, 30 मीटर चला। इधर पे कितना चला था, इधर पे 20 चला था, तो इधर पे कितना चला, 30 चला। ठीक है, दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है, फिर वह फिर से दाएं मुड़ता है। ठीक है, दाएं मुड़कर 35 मीटर चलता है। कितना चलता है अब, 35 मीटर चलता है। कितना चलता है अब, 35 मीटर चलता है। फिर वह बाएं ओर मुड़कर 15 मीटर चलता है। तो इधर से जब इस साइड आएगा तो उसका मुंह इस साइड हो जाएगा। ठीक है, तो वो बाएं मुड़ेगा। ठीक है, किस साइड मुड़ेगा, बाएं, बाएं मतलब इस साइड हो जाएगा, इस साइड, ये इस साइड मुड़ेगा। जब ये इस साइड मुड़ा तो कितना चला फिर, ठीक है, इस साइड मुड़ा तो मतलब कितना चला, मतलब अब वो इस साइड, ठीक है, अब वो इस साइड मुड़ा तो कितना चला फिर, कितना चला आप बताइए आप लोग। तो फिर वो बाएं मुड़कर 15 मीटर और चलता है। कितना चलता है, 15 मीटर, 15 मीटर और चलता है। ठीक है, और अब फिर वह बाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है। ठीक है, 15 मीटर फिर से बाएं मुड़ता है और फिर से 15 मीटर चलता है, मतलब फिर से वो ऊपर की तरफ गया। ठीक है, तो फिर से कितना चला वो, 15 मीटर चला। कितना चला, 15 मीटर चला। तो अब वह फिर से बाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है। तो अब राजीव का चेहरा किस दिशा की ओर है, बताइए आप लोग, किस दिशा की ओर है। ये क्या सा चल रहा है, ऐसा गया, देखिए इधर से वो ऐसा गया था। ठीक है, इधर से वो ऐसा गया था। ठीक है, तो इधर से फिर वो बाएं तरफ फिर मुड़ा और उसका मुंह मतलब किस साइड हो गया, उत्तर दिशा की साइड हो गया। किस दिशा की साइड हो गया, उत्तर दिशा की साइड हो गया। तो मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर दिशा। समझ में आ गया आप लोगों को, ऐसे होते हैं दिशा परीक्षण वाले क्वेश्चन। तो दोस्तों अब हम आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे क्वेश्चन कौन सा दिया गया, 73 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। कि डिवाइड का अर्थ, डिवाइड का अर्थ अगर माइनस है, ठीक है, डिवाइड का अर्थ अगर माइनस है और प्लस, ठीक है, और माइनस का अर्थ मतलब क्या है, प्लस है। ठीक है, और प्लस का अर्थ क्या है, गुणा है। ठीक है, तो अर्थ है, और गुणा का अर्थ क्या है, डिवाइड है। ठीक है, तब 48 का क्या करेंगे हम लोग, देखिए दोस्तों, हाँ तो क्या दिया गया है, 48 का डिवाइड, 48 डिवाइडेड, डिवाइड की जगह पे हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड को क्या कहा गया था, डिवाइड को क्या कहा गया था, डिवाइड को माइनस कहा गया था। 48 माइनस 96,
96 लिखेंगे, 96 मल्टीप्लाई को क्या कहा गया था, क्या अर्थ था, डिवाइड। मल्टीप्लाई का क्या अर्थ था, डिवाइड। फिर क्या करेंगे हम लोग, 2, ठीक है। उसके बाद माइनस को क्या कहा गया था दोस्तों, माइनस को क्या कहा गया था, माइनस को कहा गया था प्लस, ठीक है। 2 प्लस के बाद क्या आ जाएगा, 16 लिख देंगे। 16 के बाद फिर प्लस की जगह पे क्या लिखेंगे, प्लस की जगह पे क्या आएगा दोस्तों, प्लस की जगह पे क्या आएगा, प्लस का अर्थ है मल्टीप्लाई किसका आएगा, 10 का, ठीक है। तो ये है इसका आंसर। तो आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप लोगों ने BODMAS बॉड मास पढ़ा होगा, बॉड मास से ही इसका आंसर लेंगे, बॉड मास, BODMAS बॉड मास, ठीक है। तो बी का क्या हो जाएगा, बी का ब्रैकेट, ओ का ऑफ, डी का डिवाइड सबसे पहले, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, ऐसे करते, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्या दिया गया है, BOD, डी मतलब डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड कहाँ पर दिया गया है दोस्तों, 96 का 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 48 माइनस 48, ठीक है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे दोस्तों, 48 माइनस 48, 96 में से 2 चला जाए, 96 का डिवाइड 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 48 ही आ जाएगा इधर पे। तो 48 माइनस के 48, फिर प्लस का आ जाएगा इधर पे, ठीक है। अरे थोड़ा मैं आप लोगों को अच्छे से समझाता हूँ, रुक जाइए, कैसे आप लोग समझ नहीं पा रहे होंगे, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया बॉड मास में क्या लगाएंगे, ठीक है। फोर्टी एट, ठीक है। 48 डिवाइड की जगह पे क्या था, ठीक है, डिवाइड की जगह पे क्या लिखना था अपन लोगों को, माइनस था, ठीक है। 48 96 का 96 2 डिवाइड मल्टीप्लाई की जगह पे क्या आना था, डिवाइड आना था, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा था, माइनस लगेगा, माइनस की जगह पे क्या आना था, माइनस को क्या कहेंगे अपन लोग, माइनस का कहेंगे प्लस, 2 प्लस 16, और प्लस को क्या कहेंगे अपन लोग, प्लस का क्या अर्थ था, प्लस का अर्थ है मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 10, ठीक है। ऐसा लिखना था। अब आप लोग समझ पा रहे हैं सही तरीके से, देखिए 48 लिखेंगे अपन लोग, 48 में से क्या हो जाएगा, माइनस का 96 को 2 के डिवाइड करेंगे, सबसे पहले BOD डिवाइड करेंगे अपन लोग से, ठीक है। सबसे पहले 2 का 96 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 48 ही आ जाएगा, ठीक है। प्लस का कितना हो जाएगा, 16, और इंटू क्या हो जाएगा, 10, क्या हो जाएगा, 10, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो 48 में से 48 चलेगा तो क्या बचेगा, बताइए आप लोग, BODM। अब इसके बाद मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे तो 48 माइनस 48 प्लस 10 प्लस का 16 इंटू 10, 16 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 16 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 160, कितना हो जाएगा, 160, ठीक है। और 48 में से 48 चलेंगे तो क्या बचेगा, 0 प्लस 160 बराबर कितना हो जाएगा, 160, इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 160, सेकंड वाला ऑप्शन। समझ गए आप लोग, ऐसा करना है इस क्वेश्चन को। तो दोस्तों आज की क्लास बहुत लंबी हो गई, 25 क्वेश्चन आज मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ। अगले 25 क्वेश्चन मैं आप लोगों को अगली क्लास में करवाऊँगा। ये CRPF हेड कांस्टेबल मुनिसिपल 2016-17 के ये क्वेश्चंस थे। अगर आप लोगों को कोई भी वीडियोज़ में डाउट आता है तो आप लोग प्लीज़ पूछ लीजिए। अगले 25 क्वेश्चन मैं आप लोगों को अगली वीडियो में करवाऊँगा। तो दोस्तों वीडियो को अगर आपको लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और ऐसे ही चैनल के साथ बने रहिए। आप लोगों को पूरे के पूरे मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवाऊंगा CRPF हेड कांस्टेबल मुनिसिपल के जो पूछे गए थे। थैंक यू दोस्तों।